महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का महाराणा प्रताप के बीच जो प्रेम था। महाराणा प्रताप का एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। हाथी राम प्रसाद और महाराणा प्रताप के बीच के प्रगाढ़ प्रेम संबंध को आप कभी पढ़ेंगे, या उसके पहले सदियों पहले हम अगर बात करें तो गाय माता के प्रति भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था, और हम पहले बात करें भगवान शिव का जो नंदी के प्रति प्रेम, या उसके पहले हमारे जो भी देवी देवता हैं, अधिकतर देवी देवता किसी जीव की सवारी या उसके प्रेम के बीच आप एक प्रगाढ़ संबंध देख सकते हैं। भगवान राम ने भी बानरों से, गिद्धराज से या गिलहरी के प्रति जो प्रेम है उसे भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रेम ही एक ऐसी क्वालिटीज़ है जो होमो सेपियंस यानी मानव को इंसान बनाती है, मनुष्य बनाती है। हम मनुष्य इसीलिए हैं क्योंकि हम दूसरे जानवरों से प्रेम कर सकते हैं, दूसरे जानवरों की संरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मछली है, वो दिन भर अगर कार्य करेगी तो अपना पेट भरने के लिए कार्य करेगी, और दूसरे जीव जंतु हैं वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। परंतु ह्यूमन यानी कि मनुष्य एक ऐसी जीव है जो दूसरे जानवरों को प्रेम भी करता है, उसके पेट भरने के लिए भी व्यवस्थाएं करता है, और इसीलिए वो मनुष्य कहलाता है। लेकिन धीमे धीमे पाश्चात्य वर्ग की संस्कृति का उदय हुआ, अब्राहमिक रिलीजन का उदय हुआ, और वहाँ पर उनकी जो टेम्परामेंट है उसके अनुसार भगवान ने जिन भी प्राकृतिक यानी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को बनाया है तो वो मनुष्यों के भोग करने के लिए बनाया है। इसीलिए हम देखते हैं कि अमेरिका जैसे जो देश हैं उन्होंने अमेजन के जंगलों को सबसे ज़्यादा काटा। सबसे ज़्यादा अमेरिका जैसे देश हैं जो जीव जंतुओं की हत्याएँ करते हैं, मछली वगैरह तमाम तरह की चीज़ें आप देखेंगे पाश्चात्य वर्ग की संस्कृतियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। परंतु जो ब्राह्मिक रिलीजन है, जो ब्रह्म को मानने वाले हैं यानी कि जो सनातन धर्म को मानने वाले विचारधाराएं हैं, वहाँ पर जीव जंतुओं का लिमिटेड यूज़ करने की व्यवस्था बताई गई है। यानी कि आप समुद्र से उतना ही पानी आप लीजिए जिससे समुद्र का जल कभी कम ना हो और हमारा काम भी चल जाए। तो इस तरह के टेम्परामेंट यानी कि जीव जंतुओं से प्रेम की जो विचारधारा है वो हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से है, और उसी को हम फॉलो करते हैं। आपके सामने ये एक्वेरियम दिख रहा है, और ये वीडियो मैंने इसी वेदना को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्वेरियम की जो परंपरा है वो मैं भारतीय संस्कृति में नहीं देख पा रहा हूँ, ये पाश्चात्य वर्ग की संस्कृतियों से कॉपी की गई है। यद्यपि मैं इसका विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ मछलियाँ हैं और ये पानी में तैर रही हैं, और ये ह्यूमन ने यानी कि होमो सेपियंस ने इसे इसलिए रखा हुआ है जिससे होमो सेपियंस यानी मानव का स्ट्रेस कम हो सके। मनुष्य अपने स्ट्रेस को कम करने यानी कि जैसा कि पाश्चात्य वर्ग की संस्कृति है, अपने तनाव को कम करने के लिए जानवरों का किसी भी रूप में इस्तेमाल करे। इसी के संदर्भ में आपने देखा होगा बकरी के साथ जो संबंध है, या और जो विभिन्न प्रकार के जानवरों के साथ आप जो पाश्चात्य वर्ग की संस्कृतियाँ हैं उनके संबंध देखते हैं। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मछलियाँ हैं, आपको दिख रही होंगी कि मछलियाँ तैर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मछलियाँ तैर नहीं रही हैं, ये मछलियाँ, यहाँ पर एक साउंड सिस्टम लगा हुआ है जो कि इतनी कर्कश आवाज़ के साथ वाइब्रेट कर रहा है, जो यह कर्कश आवाज़ आप सुन सकते हैं। ऐसा लगता है कि इन मछलियों को भी बहुत डिस्टर्ब करता होगा। इसी कर्कश आवाज़ के कारण ये मछलियाँ तड़प रही हैं। आप देखिए किस तरह से परेशान हैं कि ये आवाज़ किसी तरह से कम हो, और इस दर्द के कारण, इस वेदना के कारण एक मछली ने पिछले 7-8 दिन पहले इस जगह से कूदकर सुसाइड कर दिया था, आत्महत्या कर ली कि भाई साहब हमें इस तरह के ख़राब आवाज़ नहीं सुननी है, बल्कि मैं अपनी जान दे दूँगी। तो यहाँ पर ये लगा दिया गया है, यानी कि मछलियाँ आप सुसाइड करने, आत्महत्या करने के लिए भी यहाँ से कूद नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय संस्कृति की ओर आगे बढ़ें और इन मछलियों को से प्रेम करें। एक्वेरियम का साइज़ थोड़ा बड़ा रखें जिससे बड़ी मछलियां अपने चारों तरफ घूम सके, अच्छे से प्राकृतिक माहौल का आनंद ले सके, और इस तरह के साउंड सिस्टम ना लगाएं जिससे इन मछलियों को कोई वेदना हो। ये वीडियो केवल क्वालिटी एंड रिसर्च पर्पज़ से बनाया जा रहा है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ जान पाए होंगे, और आप मेरी भावनाओं को भी समझते होंगे कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने का उद्देश्य कोई भी नहीं है। एक्वेरियम हम जब बनाएं तो उसमें अगर बड़ी मछलियां रखते हैं तो कम से कम एक्वेरियम का साइज भी बड़ा रखें जिससे वो मछलियां चारों तरफ घूम सकें और एक सकारात्मक वातावरण में रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।